वेलकम फोरम एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, नर्सिंग कोर्स में एडमिशन शुरू 2022 के लिए, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है। आप घर बैठे इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है आपको नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेने के लिए। सो इससे पहले हम यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे। सीट मैट्रिक्स यहाँ पर जारी हो चुका है कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं। जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, सभी कैटेगरी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 2022 में आपका यहाँ पर एडमिशन शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा बेसिकली, और उसके फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पर सीट मैट्रिक्स की सबसे पहले बात हम करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, किस प्रकार फॉर्म भर सकते हो। बस आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए और ID और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो। यही डॉक्यूमेंट्स नर्सिंग कोर्स में, स्पेशली गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में जो प्रवेश लेना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ID और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, नर्सिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा स्कोप और बहुत ही अच्छी ग्रोथ नर्सिंग में यहाँ पर आ रही है। सो गाइज, अगर नर्सिंग में स्कोप की बात करें हम, तो जितना करें उतना ही कम है, इतना ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। और उसके लिए स्पेशल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग ने सोचा कि इसकी काउंसलिंग का जिम्मा MCC को, यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को दिया जाए। तो अब मेडिकल डिपार्टमेंट वाले इस कोर्स को हैंडल करने लग गए और काउंसलिंग की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। तो चलिए उसकी वेबसाइट पर जाकर देख लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर स्पेशली BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म हम भर ही सकते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है अहिल्याबाई वाला, तो यहाँ पर BS नर्सिंग का कोर्स करवाती है और यहाँ पर ये दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सीटें, 43 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है टोटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई, तो यहाँ पर ये कहाँ पर, यहाँ पर BS नर्सिंग ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर 7 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, ये कोटा दे रखा है और ये प्रोग्राम दे रखा है, ठीक है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU, ड्रीम होता है BHU में जाने का, बनारस हिंदुजा यूनिवर्सिटी में जाने का जो ड्रीम है ना, हर एक स्टूडेंट का होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो समझो आपकी लाइफ सेट है, 100% जॉब होती है यहाँ पे BHU में। और यही नहीं, इंडिया में नहीं, विदेशों में भी, ठीक है। तो यहाँ पर BHU की वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल कितनी सीटें, 75 सीटें है गाइज, याद रखना। और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी, ऊपर देख सकते हो आप, जनरल OBC सबका यहाँ पर दे रखा है किसके लिए कितनी सीटें अवेलेबल है, ये देखिए। और भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर RML हॉस्पिटल, यहाँ पर कितनी है टोटल सीटें, 52। थोड़ा सा और चलते हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि न्यू दिल्ली में है, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको डाउन, 64 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर आपका सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ज़्यादा है। अगला दे रखा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हो गया। इसके बाद अगर हम देखें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC लेडी हार्डिंग, तो यहाँ पर कितनी सीटें देख लो, 59। और कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर हर एक कैटेगरी लाइन वाइज दिखा रखी है, ठीक है। तो ये भी आप ऊपर से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो पहली वाली है ना वो ओपन सीट है और ओपन PWD की है, उसके बाद जनरल की, उसके बाद जनरल EWS की, उसके बाद OBC, फिर OBC PWD की, इस प्रकार इनका क्रम रखा गया है। ये लिस्ट है तो हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीटें ये राकोन की अगर हम बात करें, राकोन न्यू दिल्ली की, तो यहाँ पर कितनी सीटें, 68 सीटें है और यहाँ पर 5 सीटें BS नर्सिंग ये कोर्स करवाती है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, तो ये सब सीटें हम आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए, ये सीटों की बात हमने कर ली है, अब रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं कि आपको घर बैठे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि अब नर्सिंग की जो काउंसलिंग होती है उसका जिम्मा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि MCC ने सौंप लिया है, अपने अंडर में ले लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि BS नर्सिंग बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, इसी वजह से इन्होंने
MBBS BDS के सम्मान इसको समझा और इसी को समझते हुए इनके अंडर में ले लिया। तो आपको एक लाइक तो करना ही चाहिए। जब ये नर्सिंग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी नर्सिंग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप भी, आपके दिल में थोड़ा सा भी प्यार है ना नर्सिंग के प्रति, तो आप एक लाइक तो कर ही दोगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2020 में, पता है ना, कोविड आया था, नर्सिंग वालों ने मिलकर ही हराया उसको, ठीक है ना। और अभी भी वैक्सीनेशन में सबसे ज़्यादा योगदान नर्सिंग वालों का है, चाहे वो BS नर्सिंग वाले हो, JNM वाले हो, ANM वाले हो, और यही सभी की जान बचाने में लग रहे हैं, ठीक है। इन्हीं की बदौलत मानो सब कुछ। तो यहाँ पर ये देखो कहाँ पर कितनी सीटें, ये तो हमने बात कर ली थी। सिंपल सा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इसके लिए ये लो, UG मेडिकल काउंसलिंग दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो आप। क्लिक करने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर ऊपर रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस पर भी आप क्लिक करके अपना काम कर सकते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और नीचे यहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और यहाँ ये ऐप दे रखा है, इससे भी आप अपना काम कर सकते हो। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पहले हम कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ कोई भी कर सकता है क्या? देखो, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दे रखा है ना, वही यहाँ पर कर सकता है। नीट जानते हो, जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम से MBBS में सिलेक्शन होता है, जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम से BDS में सिलेक्शन होता है, उसी एंट्रेंस एग्ज़ाम से BSc नर्सिंग में भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो उसी के सम्मान इसको माना जा रहा है, इसको उतना ही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो आप, MBBS BDS और BS नर्सिंग, कितना गर्व की बात है, इन्हीं के सम्मान इसको लिया जा रहा है। तभी तो बार बार हम बोलते हैं कि स्कोप की कोई कमी नहीं है नर्सिंग में। और आने वाले टाइम पे देखना, नर्सिंग वालों की सैलरी 1.5 लाख से स्टार्ट होगी। अभी 70-80 तो आपको मिल ही जाते हैं वैसे सेंट्रल में, अब इसका दुगना मिलेगा आपको, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा उनका बड़ा फ़ायदा है। तो आपको करना क्या है, रोल नंबर, इंटर, ये सब आपको करना है। बट अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते और नया रजिस्ट्रेशन करेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक कर लो आप। मोबाइल से भी काम कर सकते हो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ। तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको टिक पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। सीटों की बात हमने कर ही ली, कहाँ पर कितनी सीटें है, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर ये सब फिलअप करना होगा गाइज। आपकी जो रोल नंबर थे नीट में, आपने जो दिया था ना एग्ज़ाम अभी 2021 में, उसी का आपको क्या करना है, यहाँ रोल नंबर भरना है, कैंडिडेट का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट से देख के भर लेना, और एक कैप्चर सिक्योरिटी पिन आप भर के सीधा सबमिट कर देना। अब आप जैसे सबमिट करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरपेज ओपन हो जाएगा। किस प्रकार का होगा चलिए देख लेते हैं। जैसे आप सबमिट करते हो ना, तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ये आपको फिलअप करना होता है, बेसिकली आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड यहाँ पर एंटर आपको करना होता है। और यहाँ पर जो पासवर्ड है ना, वो आपको 2 बार इंटर करना होता है। जैसे आपका एक कंफर्म हो जाए तो नया पेज फिर ओपन होके आता है। सो यहाँ पर आपके जो मोबाइल आपने इंटर किया था पिछली बार, तो उस पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पर आपको इंटर करना होगा, ठीक है। ये देखो, एंटर OTP, और ये सिक्योरिटी पिन आपको इंटर करना होगा। अगर OTP नहीं आता है तो रिसेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रखा है ऊपर, आप देख सकते हो, रिसेंट आप कर सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ पर OTP आपको इंटर करना होगा, आपके मोबाइल में OTP भेजा जाएगा कंफर्म करने के लिए। तो जैसे आप OTP और ये सिक्योरिटी पिन इंटर करते हो ना, उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। तो चलिए सबमिट आप कर लो। जैसे आप सबमिट करते हो, नया इंटरपेज ओपन होके आता है इस प्रकार का। ऊपर देख लो, नीट, UG, MBBS, BDS और BS नर्सिंग। गर्व होना चाहिए गाइज आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गर्व होना चाहिए आपको। जिनको होगा लाइक अवश्य करेगा, बिकॉज नर्सिंग का स्कोप बढ़ चुका है और सारा जिम्मा मेडिकल डिपार्टमेंट में आ चुका है। यहाँ पर देखो आप, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये इतनी स्टेप में आपका होगा गाइज। ये देखो, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये ओपन होगा, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल 10वीं 12वीं की, सिलेक्शन काउंसलिंग, और इसके बाद ये 4-5 स्टेप आपको करनी है। तो पहला हो चुका है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म का कर लेते हैं। सो फाइनली हमारा सेकंड पेज ओपन हो गया फॉर्म वाला। और ये देखिए, ये आपको भरना होगा खुद से, जेंडर, नेशनलिटी, रीजनल, आपका जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी है कैटेगरी, ये सब आपको खुद को भरना होगा, ठीक है। जैसा आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने फिर तीसरा ऑप्शन आता है, क्वालिफिकेशन डिटेल। देखो गाइज, हमने काम कर लिया है पहला वाला, दूसरा वाला, अब तीसरा आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो 12वीं आपने कहाँ से की थी, कौन से स्कूल से की थी, रोल नंबर क्या थे,
कौन से ईयर में की थी, कितने में से कितने नंबर आप लेके आए, ये आपको भरना होता है बेसिकली। जो यहाँ पर दिखा रखा है कौन से ईयर में पास की थी, पासिंग ईयर कौन सा था, है ना, पासिंग स्टेट कौन से राज्य से, स्कूल के पिन कोड क्या थे, ये बेसिकली आप मार्कशीट में देख के भर सकते हो। क्लियर। तो आपका जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो नया पेज ओपन होगा। फिर जैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आता है काउंसलिंग और कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, तो ये आपको भरना होता है। तो यहाँ पर आपको नाम, एड्रेस, पिन कोड, ये सब आपको भरना होता है। और इसके बाद लास्ट में आता है आपका फाइनल सबमिट, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, तो आपको पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट कर देना, अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो एडिट कर लेना गाइस। इतना सा काम आपको करना है, हो गया आपका अप्लाई। और काउंसलिंग यहाँ से आपकी हो जाएगी। कॉलेज आपको यहाँ से भरनी होगी कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप 10वीं 12वीं पास कर रखे हो और आप सीधा जॉब पाना चाहते हो तो उसके लिए भी वैकेंसी निकली थी। कल वाला वीडियो देख लेना, जो हमारा फॉर्म MKCA चैनल है यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखो, 10वीं पास होना जरूरी था मात्र। तो ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, और टेलीग्राम को फॉलो अवश्य कर लेना। हमारे पास जितनी भी सीटें अवेलेबल है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स और PDF अवेलेबल है, DRM के ब्रो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर हम सेंड कर देंगे। फॉलो नहीं किया इसको तो फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दे रखा है।